Assalamualaikum aspirants. How are you? Welcome to the Competitive Scholar. So our today's topic is direct and indirect narration. So basically, first of all, we have to know that what is narration. बेसिकली नरेशन क्या होती है जी? नरेशन कहते हैं कि किसी भी पर्सन के ओरिजिनल वर्ड, जैसे हम कहते हैं नरेट करें जी किसी भी अजीम शायर के कोई भी कॉल, ठीक है, अकवाले ज़री, जो मतलब उसकी बिल्कुल ओरिजिनल बात होती है, सही है, उसे बोलते हैं अकवाले ज़री, एज इट इज़ वर्ड, बगैर उसमें कोई एक वर्ड भी चेंज किए, बगैर कोई सब्जेक्ट की चेंजेस किए, वर्ब की चेंजिंग किए, ऑब्जेक्ट की चेंजिंग किए, प्रोनाउंस की चेंजिंग की, कुछ भी चेंजिंग किए बगैर जो ओरिजिनल वर्डिंग होती है किसी भी पर्सन की, ठीक है, वो बेसिकली नरेशन होती है. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग इट्स टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. बेसिकली डायरेक्ट नरेशन मीन के एज इट इज़ ओरिजिनल वर्ड, ठीक है, डायरेक्ट यानी किसी बंदे ने जो डायरेक्ट हमसे बात की एज इट इज़ हमने वो किसी और बंदे को कोट कर दी, बता दी, ठीक है. और इनडायरेक्ट नरेशन में बात वही है, लेकिन हमने थोड़ा सा अपने बीच में अपनी इंटरप्रिटेशन डाल दी है, ठीक है, उन्हीं वर्ड्स को हमने अपनी वर्डिंग्स में किसी दूसरे बंदे को बताया है, ठीक है, तो वो क्या है जी, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं. सो टुडे वी विल डाइव दिस टॉपिक डीपली. So let's start our today's topic. First of all, there are two parts of any sentence: reporting speech and reported speech. So there are two ways of reporting what some days say. ठीक है, दो इसे होते हैं कि हम किसी बंदे को जो है वो किस तरह से अपनी बात कह सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. सो अब हमने समझना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के हवाले से. सो डायरेक्ट स्पीच एग्जैक्ट वर्ड ऑफ स्पीकर्स, एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, व्हाट द स्पीकर हैज सेड विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स. ठीक है, मीनिंग वही रहेगा, मफहूम उसका वही होगा, बट एग्जैक्ट वर्ड जो है ना वो थोड़े से हम चेंज कर देंगे. लाइक एग्जाम्पल देखें, द टीचर सेड टू अली, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर. ठीक है, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर. अब हमने यही बात किसी और को बताई है, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल अपनी सिस्टर को बता रही हूँ, या फिर अली के पेरेंट्स को बता रही हूँ, या किसी को बता रही हूँ, ठीक है, या अली को ही बता रही हूँ कि द टीचर सेड टू अली, या अपनी किसी दोस्त को बता रही हूँ, ठीक है, कि टीचर ने अली से कहा है यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर. ठीक है, इसमें मैंने कोई भी वर्ड चेंज नहीं किया, बल्कि टीचर ने जैसे अली को कहा ना कि यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, मैंने वैसे ही बता दिया. लेकिन अगर मैं इसे यही सेंटेंस कह दूँ कि टीचर ने अली से कहा है कि वो एक अच्छा बच्चा है, यानी अब मैंने अब ये नहीं ना कहा कि तुम एक अच्छे बच्चे, मैंने कहा कि वो एक अच्छा बच्चा है, थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिया. ठीक है, तो ये बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का डिफरेंस है. द टीचर टोल्ड अली दैट ही हैड अ ब्राइट फ्यूचर. सो ये जो वो सेंटेंस, वो लाइन जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर है, ठीक है, जिसे हमने कोमा से अलहदा किया हुआ शुरू पे, द टीचर सेड टू अली, ये होती है रिपोर्टिंग स्पीच. ठीक है, जो बंदा रिपोर्टिंग दे रहा है वो रिपोर्टिंग स्पीच होती है. और जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखी होती है ना ओरिजिनल वर्ड्स, वो होती है रिपोर्टेड स्पीच. और ये रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच किस जुमले के हिस्से होते हैं, डायरेक्ट स्पीच के. इनडायरेक्ट के नहीं होते, क्योंकि वो तो फिर हमने चेंज कर दिया ना. तो फिर रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है, इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर वाली, और रिपोर्टेड स्पीच जो है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाली. ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जब हम रूल्स वगैरह इसके पढ़ेंगे, टेंस के रूल या कोई और रूल, तो उसमें वो यही वर्ड यूज़ होता है कि रिपोर्टेड स्पीच को ऐसे करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच को इस तरह से चेंज करेंगे. सो फिर ताकि आपको पता हो, पहले ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है. नेक्स्ट स्लाइड है पंक्चुएटिंग डायरेक्ट स्पीच. क्या हम डायरेक्ट स्पीच को किस तरह से पंक्चुएट करते हैं. व्हेन यूजिंग डायरेक्ट स्पीच इन योर राइटिंग यू नीड टू यूज़ द करेक्ट पंक्चुएशन. ठीक है, पंक्चुएशन का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना होता है. द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन मस्ट बी इनक्लोज इन स्पीच मार्क्स. डायरेक्ट वे, ठीक है, जब डायरेक्ट हम लिखते हैं ना तो फिर हम इसे किस में इनक्लोज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में. इन्वर्टेड कॉमास में इसलिए कि ये जिसके भी हम बात कही है, हमें जिसकी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो इसके ओरिजिनल वर्ड्स हैं, उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं. द फर्स्ट वर्ड ऑफ द स्पीच मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. अब ओबियसली दोनों मुख्तलिफ हिस्से हैं ना, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, तो दोनों के पहला पहला वर्ड जो है वो कैपिटल राइट करेंगे. द वर्ड्स इन द स्पीच मार्क्स मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाय अ कोमा. तो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को एक दूसरे से अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए दरमियान में कोमा यूज़ करेंगे. यू मस्ट यूज़ अ न्यू लाइन व्हेन अ न्यू स्पीकर बिगिन्स टू स्पीक. तो यहाँ पे एक सेंटेंस ख़त्म हो गया, ठीक है, दोबारा हम कोई बताना चाहते हैं, एड्रेस करना चाहते हैं कि इसने ये कहा, तो फिर न्यू सेंटेंस स्टार्ट करेंगे. सेम ऐसे ही रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के साथ इन सभी रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए, कैपिटल लेटर के साथ, ठीक है, कोमा यूज़ करते हुए, और जो है वो एज इट इज़ वर्ड यूज़ करते हुए इन्वर्टेड कोमास के साथ.
नेक्स्ट है व्हाट चेंजेस डिड यू नोटिस। ठीक है, हमें क्या क्या देखना होता है, कोमा की ओमिशन क्या है सेंटेंस में, दैट लगा हुआ कि नहीं। अगर दैट लगा हुआ है तो वो इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है, डायरेक्ट सेंटेंस में कभी भी दैट यूज़ नहीं होता। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे कि हमने कोमा कहाँ पे यूज़ करना है, दैट का यूज़ कहाँ पे करना है, चेंजेस ऑफ प्रोनाउंस कैसे करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, टेंस कैसे चेंज होता है और एडवर्ब कैसे चेंज होता है। ये बेसिक रूल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्ट नरेशन के। चेंज ऑफ टेंस, सो पहला जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, चेंज ऑफ टेंस। सो बेसिकली इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, जो रिपोर्टिंग स्पीच में यूज़ हो रहा है, बाहर वाले इन्वर्टेड कोमा की बाहर वाली स्पीच is in the past tense in the direct speech statement, then the verb within the inverted commas will undergo corresponding changes in the indirect speech statement। उन्होंने क्या कहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा है वो पास्ट टेंस में है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के वक्त, तो उसके वर्ब जो है इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच के साथ जो है वो मैच कर जाएंगे। लाइक देखें एग्जांपल, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में, यानी ये रूल है कि अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट में है, ठीक है, तो उसे हम किस में चेंज कर देंगे, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट, और सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट। द गर्ल सेड द फ्लावर इज़ प्रिटी, द गर्ल सेड दैट। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, तो आप समझें कि इन्वर्टेड कोमास को और कोमा को ख़त्म करने के लिए हमने दैट लगाया, कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। ऊपर वाले में तो कोमा था ना कि दो सेपरेट हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड। अब चूँकि इंडायरेक्ट है तो इसके लिए हम दैट यूज़ करेंगे और फिर कोमा इन्वर्टेड कोमास ख़त्म हो जाएंगे इंडायरेक्ट के वक्त। द गर्ल सेड दैट द फ्लावर वाज प्रिटी, इसको हमने चेंज कर दिया वाज में, यानी प्रेजेंट से पास्ट में। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसे चेंज कर देते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। तो डिफरेंस जस्ट क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब्स का। बाकी आपको पता है दोनों में ही कंटिन्यूस सेंटेंस में प्रेजेंट की जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है कंटिन्यूस में, और साथ में आईएनजी लगता है। देखिए एग्जांपल, द ओल्ड मैन सेड, लेकिन ये उस सूरत में है जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में। देख रहे हैं ना आप, द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, कब कहा नहीं पता हमें, ठीक है। इसी तरह दूसरा भी सेंटेंस है, द ओल्ड मैन सेड द रेन इज़ फॉलिंग वेरी हैवीली, द ओल्ड मैन सेड दैट द रेन वॉज फॉलिंग वेरी हैवीली। जब दैट का वर्ड आ जाए तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये इंडायरेक्ट स्पीच है, और जब कोमा इन्वर्टेड कोमास हों तो ये कौन सी स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट अब रूल है चेंजेस ऑफ प्रोनाउन। ये भी हमने रूल पढ़ लिया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में हो तो किस तरह से चेंज करते हैं, प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है चेंजेस ऑफ प्रोनाउन। अब हमने देखना है कि प्रोनाउन का चेंज किस तरह होता है। प्रोनाउन का चेंज किस में होगा, ऑब्वियसली रिपोर्टेड स्पीच में होगा। बाहर वाली तो सिंपल है, वो एज इट इज ही रहती है, जस्ट दैट हम लगा देते हैं। सो चेंजेस ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस कैन चेंज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ये हमने सबसे जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो किस तरह से होता है, और हमेशा जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन का रूल क्या होता है कि पहले क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होता है, फिर वर्ब और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। तो ये फार्मूले की सूरत में आप अपने जहन में रख सकते हैं, सन, एस ओ एन सन, ठीक है, एस से सब्जेक्ट बन गया, ओ से ऑब्जेक्ट और एन से नाउन। फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो सारे सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एन का मतलब क्या है, नाउन नहीं है, बल्कि क्या मतलब है कि नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होगी अगर थर्ड पर्सन हमने यूज़ कर लिया। थर्ड पर्सन आपको पता है कौन सा होता है, आई वो यू के अलावा जितने भी प्रोनाउंस बच जाते हैं ना वो सारे थर्ड पर्सन होते हैं। सो फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो हम उसमें कोई भी चेंजिंग्स नहीं करते, लाइक ही शी वगैरह, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते। लाइक इफ़ सब्जेक्ट ऑफ द quoted word is in the first person, then it will change according to the subject of the reporting verb. Like he said to me I like coffee, ये चेंज होगा। अब चूँकि हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है ना, फर्स्ट पर्सन है, आई लाइक, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। सो यहाँ पे बाहर वाली स्पीच में क्या है, सब्जेक्ट कौन है, ही, तो आई को हमने ही के अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है। ही टोल्ड दैट ही लाइक्ड कॉफ़ी। नेक्स्ट है इफ़ सब्जेक्ट ऑफ द क्योटेड वर्ड इज़ इन सेकंड पर्सन, अगर रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन हो, जैसे यू है, ठीक है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो फिर ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, जैसे ही सेड टू मी, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी ऑब्जेक्ट है, तो हमने यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ही टोल्ड दैट आई लुक्ड हैप्पी। और अगर थर्ड पर्सन है तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, जैसे शी है तो फिर शी ही रहेगा। He said to me she has already left. He told that she had already left.
नेक्स्ट जो है वो यही रूल अगेन डिस्कस किया गया है, और यहाँ पे इसके डिफरेंट जो हैं वो चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम जो वर्ड्स की चेंजिंग है, डिफरेंट वर्ड्स की चेंजिंग किस तरह से करते हैं। टेंस का चेंज देख लिया और प्रोनाउंस का, अब डिफरेंट वर्ड्स का यहाँ पे है कि दीज अगर है सेंटेंस में तो उसे दैट में चेंज कर देंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए, टुडे को दैट डे में, दीज को धोज में, नाउ को देन में, हेयर विल चेंज इनटू देयर, टुमारो विल चेंज इनटू द फॉलोइंग डे और द नेक्स्ट डे, येस्टरडे को चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे, द लास्ट डे, और टू नाइट चेंज हो जाएगी दैट नाइट में। नेक्स्ट अब कुछ सेंटेंसेस हैं ख़ास किस्म के। सेंटेंसेस के काइंड्स भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। एजर्टिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव, डिफरेंट जो हमने डिफरेंट काइंड्स पढ़ी है ना, अब हमने उसके अकॉर्डिंग देखना है कि अगर वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो उसे हम किस तरह से चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। फर्स्ट वन एजर्टिव। एजर्टिव सेंटेंस कौन सा होता है? जो सिंपलेस्ट सेंटेंस होता है, ठीक है। अफर्मेटिव भी बोलते हैं इसको, एजर्टिव भी बोलते हैं, सिंपल भी बोलते हैं, ठीक है, डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। सो देर इज़ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस से टू इनटू टेल, सेज टू इनटू टेल, सेड टू इनटू टोल्ड, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर सेज टू का वर्ड यूज़ हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच में, क्योंकि उसी में हम यूज़ करते हैं ना, सेड टू हिम और से टू हिम, सो वो कह रहे हैं अगर से टू है तो वो चेंज हो जाएगा टेल में, पूरा सेज टू चेंज हो जाएगा टेल में, फिर टेल टू नहीं आएगा बल्कि सेज टू चेंज हो जाएगा टेल में। और अगर सेड टू यूज़ हुआ है तो वो डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाते हुए टोल्ड हम कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर है ही सेड टू मी तो वो चेंज हो जाएगा ही टोल्ड मी, यानी सेड टू की जगह टोल्ड का वर्ड आ गया। इफ़ देर इज़ नो ऑब्जेक्ट आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब डू नॉट चेंज द वर्ब। लेकिन अगर कोई भी नहीं है उसके अंदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे ही सेड टू मी, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, हम उसे एज इट इज़ भी राइट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट रूल है रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमाज एंड यूज़ दैट इन प्लेस ऑफ ओपनिंग कोट। यानी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कॉमाज और इन्वर्टेड कॉमाज ख़त्म हो जाएंगे, उसकी जगह क्या लगाएंगे? दैट। इफ़ ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ फाउंड इन रिपोर्टेड स्पीच इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इटसेल्फ मेक इट ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। उनका ऑब्जेक्ट अगर पहले से रिपोर्टिंग वर्ब में आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच बनाने की बजाय उसे क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही रहने देंगे। लास्ट रूल है इस स्लाइड का, चेंज प्रोनाउंस एंड टेंस ऑफ द वर्ब रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अभी पिछली स्लाइड पे हमने प्रोनाउंस के रूल्स देखे कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो हम उसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और अगर थर्ड पर्सन हो तो उसमें कोई भी चेंजिंग्स नहीं करते। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ लिखी हैं इन्हीं रूल्स को देखते हुए। एजर्टिव सेंटेंस की एग्जांपल्स हैं, रहीम सेड आई हैड डन माई वर्क। रहीम सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क। अभी बताया ना कि अगर सेड है तो सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बाय रिपोर्टिंग स्पीच में, जैसे सेड टू हिम या सेड टू शी या सेड टू कुछ भी नहीं है ना, तो हमने सेड को सेड ही रहने दिया इंडायरेक्ट बनाते हुए। लेकिन अगर सेड टू का वर्ड है या से टू का वर्ड है तो उसे फिर हम टेल या फिर टोल्ड में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हुए। रहीम सेड टू मी आई कैन नॉट हेल्प यू इन योर होमवर्क। रहीम टोल्ड मी दैट he could not help me in my work. डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते हुए एक और एग्जाम्पल है, द थीफ सेड आई एम इनोसेंट। द थीफ सेड दैट ही वॉज इनोसेंट। नेक्स्ट इज़ द इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? हुक्मिया जुमले, जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाता है या फिर किसी काम करने से मना किया जाता है। तो उनके लिए क्या रूल्स हैं चेंज करने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ना वो चेंज हो जाता है पूरा का पूरा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाता है। यानी पहले तो वो उससे कहेगा ना कि आई सेड, ही सेड, क्या कहा, लेकिन जब हमने इनडायरेक्ट बनाना है तो हमने देखना है कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है, किसी काम करने का हुक्म दिया जा रहा है या मना किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, तो हम उसे पूरा वर्ड लिख देंगे। तो सेड की बजाय फिर हम क्या जब लिखेंगे इनडायरेक्ट बनाते हुए तो पूरा वही वर्ड लिख देंगे जिस तरह का सेंटेंस है, लाइक जो है। फिर और यहाँ पे हम दैट के बजाय टू का वर्ड यूज़ करते हैं इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करने के लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। आई सेड टेक योर सीट। आई आस्क्ड हिम टू टेक हिज सीट। ही सेड गिव मी सम फूड प्लीज़। अब प्लीज़ का वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? रिक्वेस्ट के लिए ना। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम फूड।
नेक्स्ट स्लाइड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे सिंपली हम सेड को जब चेंज करेंगे इंटरेक्ट में तो आस्क का वर्ड यूज़ करेंगे। सो क्वेश्चन इज चेंज इनटू अ स्टेटमेंट बन जाएगी ना। तो ऑब्वियसली जब आपकी डायरेक्ट स्पीच होगी तो उसमें क्वेश्चन मार्क भी होगा, क्योंकि हमने एज इट इज़ वो लिख दिया। लेकिन जब इंटरेक्ट बनाया तो हमने शुरू पे लिख दिया आस्क्ड, कि उसने पूछा, तो फिर लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जब हम डायरेक्ट से इंटरेक्ट बनाते हैं तो दैट और टू की जगह क्या यूज़ होता है, इफ़ या फिर वेदर। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी सेड आर यू राइटिंग अ पोएम, ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज राइटिंग अ पोएम। बाकी सारे रूल्स आपने वही ज़हन में रखने हैं। प्रोनाउन किस तरह चेंज होते हैं, टेंस किस तरह से चेंज होते हैं बताया आपको। प्रेजेंट के सेंटेंस हो तो उसे पास्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, आई सेड टू हिम डू यू नो व्हेन शी विल गो होम, आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू व्हेन शी गो होम। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें हम सर्टन फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, खुशी की, गमी की, दुख की, अफसोस की, कोई भी। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सोरो, एंगर, सरप्राइज एक्सेट्रा। ठीक है, दैट इज़ यूज। और यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वापस से दैट यूज़ करते हैं इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। और जिस तरह का सेंटेंस में एक्सप्रेशन है, ठीक है, दुख का है, खुशी का है, उस तरह का वर्ड हम यूज़ कर देते हैं यहाँ पे भी एक्सक्लेम्ड के साथ। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल, ही सेड हाउ ब्यूटीफुल अ प्लेस, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब हमें पता चल रहा है ना कि वो किसी जगह को देख के खुश हो रहा है। ठीक है, तो हमने लिखा क्या, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इसी तरह हम लिखते हैं ही एक्सक्लेम्ड, लेकिन जो एक्सप्रेशन है उसके साथ विद लगा के वो एक्सप्रेशन लिख देते हैं। और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट वर्ड का वर्ड ऐड कर देते हैं। ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और फिर लास्ट पे एक्सक्लेमेटरी साइन की बजाय हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम पहले ही सेंटेंस में बता चुके हैं कि ही एक्सक्लेम्ड। ठीक है, रोहान सेड अलास हिज फादर डाइड, रोहान एक्सक्लेम विद सोरो दैट हिज फादर हैड डाइड। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कोई भी आप देते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एक मार्क का एमसीक्यू जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पोर्शन से लाजमी आता है। तो आप तभी एबल हो सकते हैं उसको करने के जब आपको सारे रूल्स जो हैं वो आते होंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, दुआया जुमले होते हैं। ठीक है, या फिर जिसमें आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि काश यूँ होता, काश यूँ होता। ठीक है, वुड दैट आई वर रिच, या फिर वुड दैट आई वाज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, या कुछ भी इस तरह का सेंटेंस, या मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या है, फॉर मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस सेड ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑप्टेटिव वर्ड ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अ लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स इज गिवन बिलो। उन्होंने बताया है कि हम किस तरह से उन्हें चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर गुड इवनिंग किसी सेंटेंस में आया है, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, तो विश्ड का वर्ड यूज़ करेंगे आप। गुड आफ्टरनून के लिए भी विश्ड का वर्ड, गुड नाइट के लिए बेड, गुड बाय के लिए बेड, फेयरवेल के लिए बेड। बेड का मतलब होता है कि मतलब कि आखिरी दफ़ा का है ना गुड नाइट, मतलब वो सो गया, अब अगली बात जो है वो दोबारा होगी अगर वो उठेगा तो। ठीक है, गुड बाय का मतलब ये है कि खुदा हाफिज़ कह दिया, अब अगली मुलाकात पे ही कुछ हो सकता है। और फेयरवेल पे भी यही। वुड दैट का मतलब होता है काश। ठीक है, इसके लिए भी विश का वर्ड यूज़ होगा, ओ दैट के लिए भी विश्ड। एग्जाम्पल्स डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। She said, may your enemy go to hell. She cursed that enemy might go to hell. Last example, Seema said to me, may God bless you with children. Seema prayed that God might bless me with children. Miscellaneous sentences. In few sentences, मतलब exception sentences जो होते हैं, emotions are very important. So while converted that their sentences and their direction into direct speech into the direct speech indirect, so word of the same emotion is used in place of said to. ठीक है, तो हम वही word use कर लेते हैं. Like Ali said to Talha, may you live long. Ali prayed that Talha might live long. She said to Raza, may God bless you with a son. She prayed that God might bless Raza with a son. And the last of this video, I want to request you that subscribe my channel The Competitive Scholar, like, comment, follow, and we will meet in next video inshallah. Take care till that. Allah Hafiz.